नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। देवसर माता के धाम पर पूरी होती है भक्तों की मनोकामनाएं। इंट्रा स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने बनाए आधुनिकता से जुड़े मॉडल। गठबंधन उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश ने चुनावी हार स्वीकारी, कहा वे जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच रहेंगे। भिवानी में दशहरे पर किया जाएगा 100 फुट के रावण और मेघनाथ का दहन। भिवानी में 2732 मीट्रिक टन पहुंची यूरिया खाद, बताया उप निदेशक विनोद फोगाट ने। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रों के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा बड़े श्रद्धा पूर्वक की गई। भोजावाली देवी मंदिर में सुबह सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं देवसर धाम में भी आसपास के क्षेत्रों से भक्त भारी संख्या में पहुंचे और पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद किया। मंदिर के पुजारी कंवर पाल ने बताया कि हजारों की संख्या में यहां भक्त पहुंचते हैं और अखंड ज्योत भी लगाते हैं। नवरात्रों के दिनों में दिन रात 24 घंटे माता के भक्तों की भीड़ बनी रहती है। भिवानी सहित आसपास के गांव और देश विदेश के लोग कुल देवी के रूप में देवसर वाली माता की पूजा करते हैं। पहाड़ी पर बने मंदिर में माता की भव्य प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माता के मंदिर में मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तथा जो भक्त एक बार माता के दर्शनों के लिए आता है वह सदैव के लिए माता का भक्त बन जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए माता वैष्णो देवी की तर्ज पर सीढ़ियां व लिफ्ट भी बनाई गई हैं। देवसर माता मंदिर के पुजारी कंवर पाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति नवरात्रों में देवसर माता मंदिर पर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि देवसर माता मंदिर में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रद्धालु दूर दराज से अलग अलग राज्यों से और देश विदेश से पहुंचते हैं। सबसे पहले तो देवसर धाम में सभी भक्तों का पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, जो माता रानी के यहाँ चरणों में दर्शन करने के लिए आए हैं। और मेले का बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है। आज अष्टमी का दिन है, बहुत ज्यादा भीड़ है और सभी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे लाइट का हो। और सबसे पहले तो मैं देवसर गांव का, पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा मेला का आयोजन पूरा गांव राम का सहयोग से चलता है और पूरा गांव राम के बच्चे यहाँ एक एक घर से बच्चा पूरा सेवा करता है माता के दरबार में और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। ये मंदिर 700 साल प्राचीन मंदिर है और ये यहाँ माता रानी का 700 साल प्राचीन मंदिर है और यहाँ एक बंजारे ने स्थापना की हुई है और माता रानी ने दृष्टांत दिया था कि यहाँ मेरा मंदिर बना जाए और यहाँ सब पूजा अर्चना होगी। उसी टाइम से ये मंदिर है। आज टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है और बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं भी। देवसर माता मंदिर में लगातार नवरात्रों में 24 घंटे भीड़ लगी रहती है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर कमेटी की टीम लगी हुई है। शासन व प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की भी सहायता ली जा रही है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने, विश्राम आदि की व्यवस्था की गई है। और मैया रानी की स्थापना यहाँ पे 600 साल पुरानी है। माई रानी की हर नवरात्रे में 9 दिन 9 रूप बदलते हैं। माई रानी की असीम कृपा होती है, जो 9 दिन यहाँ पे दर्शन करने आता है। माई रानी की सबसे स्पेशल विशेषता ये है कि उनकी नाक बिंदी हुई है। यहाँ पे किसी भी देवी देवता की नाक नहीं बिंदी होगी। इनकी जो नॉर्मल नाक जैसे औरत की बिंदी होती है वैसे नाक बिंदी हुई है। और यहाँ पे पूरे 9 दिन पूरा रश रहता है, बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे मैया रानी की हर बार अखंड जोतें बढ़ती हैं। पहले 600 थी, 700 हो रही है, अब 750 हैं। हर बार भक्तों की तादाद बढ़ती हुई है और जो यहाँ 9 दिन कंटिन्यू आता है, माई रानी उन पे पूरी असीम कृपा करती है। दर्शन करो माई रानी के, आपको खुद से लगेगा कि 9 दिन में 9 रूप अलग अलग बदलते देखने। आज माई रानी का 7वां का वो है। तो भक्तों की अगर बात करें कहाँ भक्त हर जगह से आते हैं। माई रानी की फिलहाल ऑस्ट्रेलिया तक की ज्योत लगी हुई है। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा इंट्रा स्कूल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ
पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। प्रदर्शनी में विद्यालय के बच्चों द्वारा विज्ञान के 102 मॉडल्स बनाए गए। आधुनिक विषयों से संबंधित इन मॉडल्स में से अनेक मॉडल वर्किंग मॉडल्स थे। निर्णायक मंडल द्वारा मॉडल्स का अवलोकन किया गया और टॉप 10 मॉडल्स को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रदर्शनी में विद्यालय के बच्चों के द्वारा 102 सराहनीय मॉडल बनाए गए। बच्चों ने अनेक आधुनिक विषयों से संबंधित मॉडल तैयार किए। एक बच्चे के द्वारा रोड सेफ्टी को लेकर मॉडल बनाया गया, जिसमें उसके द्वारा दर्शाया गया है कि दोपहिया वाहन चालकों को अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अत्यंत जरूरी है। यह भी दर्शाया गया कि यदि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनेगा तभी दोपहिया वाहन चलेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। यह मॉडल अत्यंत ही सराहनीय रहा। बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी में फूड हेल्थ, हाइजीन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, नेचुरल फार्मिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट थीम को लेकर करीब 102 मॉडल बनाए गए। बच्चों के द्वारा लगाई गई इंट्रा स्कूल साइंस एग्जीबिशन में पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से डॉक्टर मनोज शर्मा, हेमंत शर्मा, पूजा शर्मा व निशा श्रीवास ने पहुंचकर बतौर जज सभी मॉडल्स का अवलोकन किया और बच्चों के द्वारा दर्शाए गए मॉडल्स की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने कहा कि बच्चों के द्वारा मॉडल बनाने में भाग लेने पर उनका मानसिक विकास होता है, साथ ही उनके द्वारा बनाई गई मॉडल्स पर रिसर्च की जा सकती है। सर, इसका पर्पस रोड सेफ्टी पे है सर जैसा कि हम जानते हैं, हमारा इंडिया है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 है सर। उसका कारण हम ही है, क्योंकि हम सर रोड सेफ्टी के रूल है जो उनको फॉलो नहीं करते हैं। हम जैसे सर सेफ्टी गियर होते हैं, हेलमेट होते हैं, 2 व्हीलर्स है, वो चलाते हैं, उनको लोग जो है वो पहनते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि यहाँ तक तो जाना है, क्यों हेलमेट पहनना, यहाँ तक क्या होगा। लेकिन सर एक्सीडेंट तो घर से बाहर निकलते भी हो सकता है, और जो हेलमेट होता है वो सर पे चोट लगने से बचाता है सर। इसलिए मैंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, ये जब तक हेलमेट नहीं पहनेंगे तब तक बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। To show the property of 3D shapes and 2D shapes in our real life, we made this model to explain the property of 2D and 3D, and also show the difference for the children. In future, we include that a bowl in which we take 2 magnets that are floating, because the water density is more than the magnets. It take a linear shape. If we take one more magnet, it take a shape of triangular. The repulsion between that are a equatorial triangle, because the repulsion between them are equal. If we take one more, it take a shape of coming events cast their shadows before. Everything is going on smooth, and teachers as well as students are taking so much interest in science exhibition so that they can become a scientist for their new future. टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जो एग्जीबिशन लगाई हुई है, ये इन बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको दर्शाता है। और असली पढ़ाई देखी जाए तो क्रिएटिविटी ही होती है कि बच्चा अपने हाथ से क्या करता है। हम फिजिक्स के अंदर पढ़ लेते हैं कितना करंट है, इतनी वोल्टेज है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसको यूज करते हैं तो सही उसका पता चलता है। तो इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और ये निश्चित रूप से जो है ना आगे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को भी रिप्रेजेंट करने वाले मॉडल इसके अंदर इन बच्चों ने बनाए हैं। गठबंधन उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश ने भिवानी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वे मतदाताओं के सदैव आभारी रहेंगे कि उन्होंने पार्टी में विश्वास जताया है। हालांकि उनकी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। भिवानी की जनता ने जो प्यार, प्रेम और स्नेह उन्हें दिया उसे वे सदैव याद रखेंगे और मतदाताओं के आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे हार के बावजूद भी दोगुने उत्साह से जनता के बीच रहकर कार्य करेंगे। भिवानी हलके से साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हमारा गठबंधन बहुमत प्राप्त नहीं कर सका और वे स्वयं चुनाव हार गए, परंतु जनता का निर्णय सर्वोपरि है। वे जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने छुटपुट घटनाओं को छोड़कर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जनता व प्रशासन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भिवानी की जनता ने उन्हें जो सम्मान व स्नेह दिया है उसे कभी वो भूल नहीं सकते।
जनता के अपार सम्मान व स्नेह ने उन्हें हार का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि वे जनता से वायदा करते हैं कि दुगने उत्साह के साथ जनता के बीच रहकर उसी तरह काम करते रहेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भिवानी की जनता को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाया, और सभी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो 36 बिरादरी सभी धर्मों के लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा। और काफ़ी मेरे मतदाताओं ने अच्छे वोट दिए हैं, ऐसा नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। और जो विधायक बने हैं वो भी अपने भाई हैं, और मैं चाहूँगा कि भाई वो मंत्री भी बने, मेरी इच्छा है, ताकि भिवानी में डेवलपमेंट हो, विकास हो, और सब लोगों को साथ लेके वो भिवानी को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जो भी मेरे मतदाताओं की तरफ से, मेरे समर्थकों की तरफ से और मेरी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। भाई भिवानी की जनता को नागरिक सुविधाएं मिले, पीने का स्वच्छ पानी मिले, जहाँ पानी नहीं आ रहा है उसकी आपूर्ति हो, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, कानूनी व्यवस्था ठीक हो, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। तो इसके लिए मैं भिवानी की जनता के साथ रहूंगा और रचनात्मक ढंग से विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। और मैं सभी मेरे कांग्रेस भाइयों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ लग करके ये काम किया है। और कोई बात नहीं, वोट की जो मैं तो ये मानता हूँ सारी जनता ने हमें वोट किया, और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, और सबका समान रूप से हम सम्मान करेंगे। सब लोग घूमे हैं, ये बात अलग है कि भाई बुआनी खेड़ा भी हमारी कांग्रेस पार्टी का चुनाव था, दूसरी जगह भी था, वहां भी उन्होंने जाना था, लेकिन सब जगह अपील की है और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को बेहतर माना है। और उन्होंने कहा भाई ऐसे ईमानदार आदमी और कर्मठ और मेहनती नहीं मिलेंगे, सबने कहा है। अब मतलब मैं नहीं मानता कि वो उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो दो फैक्टर्स रहे, एक जाति का फैक्टर है, मैं किसी जाति को, क्योंकि 36 बिरादरी ने मुझे समर्थन दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा फलाने ने वोट नहीं दिया, झगड़े में नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक जाति का फैक्टर कुछ लोगों ने नीच स्वार्थी तत्वों ने चलाया है और पैसा बहुत बांटा है। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा सेठ केवड़ीमल पार्क में 9 से 12 अक्टूबर तक संपूर्ण रामलीला करवाई जा रही है। दशहरे के दिन 12 अक्टूबर को 100 फीट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 7 बजे बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। वहीं रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि 2 से 3 दिन में यह पुतले बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान विजय बंसल टैनी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी की गई है। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी भिवानी के प्रधान विजय बंसल टैनी ने बताया कि परीक्षा विहार में यूपी के कारीगरों के द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को भव्य व आकर्षक रूप से तैयार किया जा रहा है। कारीगर पवन मुस्तिम ने बताया कि वे बांस, कागज, रस्सी, लुगदी व रंगीन पेपर आदि सामग्री से रावण सहित 3 पुतलों को तैयार करने में जुटे हैं। आगामी 2-3 दिन में पुतलों को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन व आगरा के कलाकार 12 अक्टूबर को संपूर्ण रामलीला का मंचन करेंगे। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के प्रधान ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार दशहरा उत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। रावण दहन कार्यक्रम में आतिशबाजी व कोल्ड आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि देखने लायक होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। सेठ केवड़ीमल पार्क में होने वाली संपूर्ण रामलीला व दशहरा उत्सव को लेकर नागरिकों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। वहीं सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद पर तैयारियां की गई हैं। अब की बार लंका का विशेष दहन का आयोजन किया गया। बहुत सालों के बाद जो नई जनरेशन ने 30 साल तक की है, उन्होंने लंका दहन नहीं देखा। उससे पहले के भी लंका दहन होती थी, लेकिन पहली बार लंका दहन का प्रोग्राम भी किया गया है। 3 विशाल पुतले, 100 फुट का रावण का पुतला है, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले हैं। और अब की बार विशेष आकर्षण होगा, आतिशबाजी जो हो प्रदूषण रहित होगी और पूरे पार्क को चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरों से जो है वो कवर किया गया है। कोई गुंडागर्दी, बदमाशी नहीं करने दी जाएगी और कोई भी पकड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सख्त आदेश है प्रशासन के भी और हमारी श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के भी। सबसे विशेष आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है, अभी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आओ,
खूब देखो, सबके लिए, माताएं बहनें सबके लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। कोई लागत की बात में लागत हमारी आएगी करीब 20 लाख प्लस लागत आएगी इसमें। बहुत साल के बाद रामलीला हो रही है, 4 दिन की संपूर्ण रामलीला का मंचन करने जा रहे हैं। बाहर से कलाकार आए हैं, सब मथुरा वृंदावन से, गाजियाबाद से, रावण बनाने वाले सब गाजियाबाद से, मेरठ से। जैसा कि हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा 4 दिवसीय संपूर्ण रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि वैभव पार्क की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल 9 तारीख को रामलीला का शुभारंभिक एमएलए मिसिज प्रेमलता द्वारा फीता काट के रामलीला का शुभारंभिक किया जा चुका है। पूरा पार्क को जगमग तरीके से सजाया गया है। बाहर के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। काफी तादाद में जनता में काफी खुशी का माहौल है कि भिवानी में कुछ दिन से एक दिन के रावण दशहरा का उत्सव होता था, इस पर संपूर्ण रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 100 फुट के रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले की बिल्कुल तरह से तैयार खड़े हैं। कल उनको हम सेठ करोड़ीमल पार्क में लगवा देंगे और उसके बाद आम जनता के लिए मतलब खोल दिया जाएगा पुतले देखने के लिए। सभी शहरवासियों से प्रार्थना है कि लीला का आनंद लें, छोटे बच्चों को लीला दिखाएं, जो कि उनके जीवन पर प्रकाश पड़े कि भगवान राम कौन थे, हनुमान कौन थे, रावण और राम का वध क्यों हुआ, रावण और राम का मतलब लड़ाई क्यों हुई और रावण क्यों मरा, अच्छाई पर बुराई की अंत हुआ। महामंत्री अग्रसेन रामलीला कमेटी भिवानी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बार हम भव्य तरीके से एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें सोने की लंका हमने बनवाई है, जो आप हमारे पुराणों में देखते आ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में जिसका जिक्र है, भव्य तरीके से बहुत भव्य कोल्ड आतिशबाजी होगी। पर्यावरण का हमने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। जो आतिशबाजी होगी वो बिल्कुल पर्यावरण रहित होगी, जिससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि आप आए, अपने बच्चों को लाएं, परिवार को लाएं, रिश्तेदारों को लाएं। पूरे पार्क में हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। किसी से कोई भी किसी भी प्रकार की शरारती तत्व एंट्री नहीं करेगा पार्क। किसानों द्वारा बिजाई के समय प्रयोग किए जाने वाली खाद डीएपी उचित मात्रा में कृषि विभाग में पहुंच गई है। यहां से किसान अपनी जरूरत के अनुसार डीएपी खाद ले सकते हैं। इस बारे में कृषि उप निदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि विभाग में 2732 मीट्रिक टन डीएपी आई हुई है। सरसों की फसल के लिए यह अत्यधिक लाभकारी है। किसान भाई अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। खाद की उपलब्धता के बारे में कृषि उपनिदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि विभाग में डीएपी व यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुकी है। किसान अपने खेतों में बिजाई के समय जरूरत के हिसाब से अपना यूरिया ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजाई के सीजन में किसान भाई सरसों की बिजाई में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। उनके पास 2732 मीट्रिक टन खाद आया हुआ है। उन्होंने बताया कि सरसों के लिए डीएपी से बढ़िया एसपी होती है, जो सरसों की फसल के लिए अधिक लाभदायक होती है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि किसान भाई यूरिया का संग्रहण न करें, अपनी जरूरत के हिसाब से ही कट्टे लेकर जाएं, जिससे सभी लोगों को यूरिया उपलब्ध हो सके। अब कोई भी सीजन शुरू होता है, जिस टाइम फसलों की बिजाई होती है, उस समय किसान भाई जिस तरह सरसों की बिजाई है तो डीएपी, एनपीके और एसएसपी को आप यूज कर सकते हैं। तो कई बार मान लो एक इनमें से कोई भी कम पड़ गया, मतलब डीएपी है, डीएपी कम नहीं है। आज अगर मैं अभी अपनी जो ऑनलाइन चेक कर रहा था तो भिवानी जिले के अंदर 2732 मीट्रिक टन डीएपी अवेलेबल है। और डीएपी के साथ साथ जो किसान भाई यूज करते हैं, जिस तरह सरसों के अंदर डीएपी से अच्छी तो अगर हम सोचें तो एसएसपी रहती है। एसएसपी के अंदर सल्फर भी होता है, जो सरसों के लिए काफी लाभदायक होता है। और एसएसपी के अलावा भिवानी जिले के अंदर एनपीके भी अवेलेबल है, जो 2126 मीट्रिक टन है। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं भाई खाद की कोई कमी नहीं है, खाद जो ही आ रही है किसानों में ठीक ढंग से प्राइवेट डीलर्स के माध्यम से, अर्ध सरकारी कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को दी जा रही है। आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई अभी कोई इतनी बड़े लेवल पर बिजाई शुरू नहीं हुई है। पीछे 28 तारीख को पूरा रैक के डीएपी का एनएफएल कंपनी द्वारा भिवानी जिले के अंदर दिया गया था।
बाद में पीपीएल का भी खाद आया है, एनपीके भी आज भी मार्केट में अवेलेबल है, एसएसपी भी है, आज भी डीएपी भी अवेलेबल है। तो ये हो सकता है एक काउंटर पे खाद न हो, लेकिन भिवानी जिले के अंदर अवेलेबल है। किसानों को हम तो ये कहना चाहेंगे, किसान भाई नंबर एक तो अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाद ले जाए, उसका ज्यादा भंडारण न करे। दूसरा, जो किसान भाई सरसों की बिजाई करना चाह रहे हैं वो एसएसपी का प्रयोग करें और एनपीके का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एसएसपी जो है सरसों के लिए डीएपी से ज्यादा लाभकारी। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के गठन की तैयारी चल रही है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्र के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभी विधायक दल की भी बैठक होनी है, जिसमें भाजपा विधायक अपना नेता चुनेंगे जो मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा के हरियाणा के मामलों से जुड़े नेताओं की केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर बैठक हुई है। मंत्री बनने वाले बड़े नामों को सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के गब्बर सिंह अनिल विज को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, परंतु विज गुट का कहना है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा में राजस्थान पैटर्न पर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, तो उप मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का नाम उभर कर सामने आ रहा है। अभी प्रथम दृष्टि में राव नरबीर सिंह, मूलचंद शर्मा, महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, अरविंद शर्मा, श्रुति चौधरी, हरविंदर कल्याण, जगमोहन आनंद, घनश्याम सर्राफ के नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। अभी 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन दिया है। इनमें से हिसार से विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह की मांग नहीं मानी गई तो बड़ा खेला भी हो सकता है। अब तो चर्चा यह भी चल रही है कि हरियाणा में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इस बार के चुनाव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य भूमिका में थे। संभावना जताई जा रही है कि मनोहर लाल को फिर से मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। अब देखना होगा कि भाजपा हरियाणा में क्या खेला खेलती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवसर माता के धाम पर पूरी होती है भक्तों की मनोकामनाएं। इंट्रा स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने बनाए आधुनिकता से जुड़े मॉडल। गठबंधन उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश ने चुनावी हार स्वीकारी, कहा वे जन समस्याओं को लेकर जनता के बीच रहेंगे। भिवानी में दशहरे पर किया जाएगा 100 फुट के रावण और मेघनाथ का दहन। भिवानी में 2732 मीट्रिक टन पहुंची यूरिया खाद, बताया उप निदेशक विनोद फोगाट ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।